हेलो प्यारे बच्चे। आज मैं फिर आप लोग के पास लाया हूँ सेक्शन बी सीबीएसई सैम्पल पेपर। और सेक्शन बी में टोटल जो है आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे स्टेप मार्किंग होता है, सारा कुछ मैं बताते चलूँगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसमें दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। और इफ एन एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, यानी कोई सर्कल है जिसका एंगल जो है दिया, सेंट्रल एंगल वो 60 डिग्री दिया है और रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर। तो सेक्टर का एरिया निकालना है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको एक सर्कल लेना है। ये सर्कल है और इसमें आपका इसका रेडियस जो है इसका रेडियस आपका दिया है और ये आपका सर्कल हो गया। और इस प्रकार से इसका थीटा जो दिया हुआ है वो दिया है 60 डिग्री और इसका रेडियस जो दिया है वो है 6 सेंटीमीटर। तो आपको जो है ये वाला एरिया फाइंड करना है सेक्टर का और ये सेंटर वो है। तो इस प्रकार से इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 21 है और इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो यही फॉर्मूला पुट करना है। तो आपको जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लीजिए। गिवन आपके यहाँ पे रेडियस है और रेडियस आपके दिए हुए हैं 6 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। ये दोनों इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एरिया हो जाएगा आपका 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू 22/7 और रेडियस दिया है आपका 6 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, कभी भी आप यूनिट लगाना नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं लगाते हैं तो हाफ मार्क्स आपके कट जाएंगे। स्टेप मार्किंग होता है सीबीएसई में, जैसा कि आपको पता है। चलिए इसको कैंसिल आउट करते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, फिर इस 6 से 1 जा, फिर इस 6 से 1 जा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके सामने बचेगा 22/7 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 3.14 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 24, कैरी 2 बचेगा, 6 1 जा 6 और 2 8 हो जाएगा, 0.63 जा 18, 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इस सेक्टर का एरिया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया वो क्वेश्चन। अब इसी का जो और पार्ट है उसको देखते हैं। ये इसका और पार्ट है बेटा, इसमें दिया हुआ है ये वाला जो क्वेश्चन है कि द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब एक मान चलिए कि ये क्लॉक है और इसका जो मिनट हैंड है वो कितना है, ये जो है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट। बोला है कि जब ये 35 मिनट मान चलिए कि यहाँ पे भी 12 बज रहा है, ये स्लाइड करते करते इसे करके 35 मिनट यहाँ तक होता है, जब 7 पे आता है तो ये पूरा एंगल बन जाएगा सेंट्रल एंगल। तो ये वाला पूरा एरिया आपको फाइंड करना है। देखिए कैसे सोल्व होगा ये। तो सबसे पहले इसी का और पार्ट है।
तो चलिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का और पार्ट है। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल हो गया और इसमें आपका ये आपका मान चलो यहाँ 12 बज रहा है अभी, और ये कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पे बोला कि 35 मिनट, तो 35 तो 7 पे बजता है, तो हम जो है यहाँ पे 7 के पास ले जाएंगे। चलो ये 7 बज गया, तो यहाँ पे 12 लिखा रहता है, यहाँ 12 रहता है और यहाँ पे 6 रहता है और यहाँ पे 7। 35 मिनट तो ये 7 के पास होगा। तो आपको सबसे पहले तो ये थीटा निकालना है कि थीटा कितना होगा, और थीटा निकालने के बाद आपको, और ये दिया है आपका मिनट हैंड जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो थीटा कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे गिवन लिख लीजिए। गिवन में अभी फिलहाल आपके पास जो रेडियस है वो दिया आपका 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे थीटा कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि टोटल 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यानी 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन में 60, 0 0 कैंसल, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, यानी आपका 6 डिग्री बनेगा 1 मिनट में। लेकिन आपको तो 35 मिनट का निकालना है, तो 35 मिनट में कितना बनेगा, 35 मिनट में हो जाएगा 35 इंटू 6 डिग्री, ये हो जाएगा 6 5 जा 30 कैरी 3 हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 3 21, यानी 210 डिग्री हो जाएगा इसका थीटा का वैल्यू। यानी यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 210 डिग्री। अब इसका एरिया निकालेंगे, कितना एरिया स्वाइप किया जाएगा। आप क्वेश्चन दोबारा में दिखाता हूँ आपको। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट। तो 35 मिनट में जो एरिया स्वाइप किया है ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो एरिया बराबर वही फॉर्मूला लगेगा बेटा दोबारा। एरिया बराबर होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपके पास है 210 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में 22/7, और रेडियस आपके पास दिया है 12 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना कभी ना भूलें, क्योंकि यूनिट बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है। सिमिलरली 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे बात करें हम तो 3 से 3 7 जा 21, और 3 से ये 12 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये 12 1 जा 12 और फिर ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 7 1 जा 7 और फिर 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा इधर 22 मल्टीप्लाई, और ये 12 एक बचा हुआ है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 टू जा 24 कैरी 2 बचेगा, फिर 12 टू जा 24 और प्लस 2 26, यानी इतना सेंटीमीटर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। तो लास्ट में एक लाइन जरूर लिखेंगे, आप लिखेंगे हेंस एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड इज इक्वल्स टू 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो आपको कोई दिक्कत
नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे तो आपका बहुत आसान दिया है। ये बीपीटी से बनेगा, ट्रायंगल चैप्टर से, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उससे बनेगा ये। तो ये रहा आपका बीपीटी। देखिए इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका दिया हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा बीपीटी से यूज करना है। तो आपको दिया हुआ है कि डीई जो है ये बीसी के पैरेलल है। जब ये पैरेलल दे दिया तो आराम से इसमें बीपीटी लगा सकते हैं। और 9th क्लास में इसी का स्पेशल पढ़ते हैं जिसको मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। ये आगे चल के 10th क्लास में ये बीपीटी बन जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले ये एक्स दिया, ये 3x+4 है। तो आप देखिए जरा, मान चलिए ट्रायंगल है ये, और ये एक्स दिया है और ये 3x+4 दिया है। और नेक्स्ट है आपका ये x+3 है, ये 3x+19 है। x+3 और ये 3x+19। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन देख लिया और ये पैरेलल दिया तो इसका यूज करेंगे हम बीपीटी थ्योरम। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 22। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उस थ्योरम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसका x अपॉन में 3x+4 बराबर हो जाएगा x+3 अपॉन में 3x+19। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि बीपीटी बोलता है कि अगर ये लाइन पैरेलल है इसके तो इस दोनों का रेशियो जो होगा बराबर होगा। ए बी सी डी और ये ए डी अपॉन में बी डी बराबर होता है ए अपॉन में ए सी। तो इसका वैल्यू फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे x मल्टीप्लाई 3x+19 इक्वल्स टू x+3 मल्टीप्लाई 3x+4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19x होगा। सिमिलरली x से पहले दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x² प्लस 4x। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करने हो जाएगा 9x प्लस 12। देखिए 3x² से 3x² कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 9 और 4 13x हो जाएगा। 13x इधर 19 से माइनस कर देंगे तो 19x माइनस 13x इक्वल्स टू इधर बचेगा आपका 12। तो ये हो जाएगा आपका 19 में से 13 गया तो 6x बचेगा। 6x इक्वल्स टू 12 हो जाएगा और x इक्वल्स टू वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन हम दोबारा देखें तो क्वेश्चन बोला था कि इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे हमारा आंसर आ चुका है बीपीटी से। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है।
चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। तो क्वेश्चन नंबर 23 में है कि cos a की वैल्यू 7/25 दिया है, tan a प्लस cot a आपसे पूछा गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए बहुत आसान है, ट्रायंगल मेथड लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, cos a दिया है 7/25, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 23 और आपको दिया है कि cos a इक्वल्स टू 7/25 और आपसे पूछा गया है tan a प्लस cot a, यहाँ पे लिखेंगे और फाइंड क्या करना है, tan a प्लस cot a। तो आपको सिंपल क्या करना है, ट्रायंगल मेथड क्या होता है, तो आप एक ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल देखिए जरा और ये ए बी सी मान लेंगे। तो cos क्या होता है, बेस अपन में हाइपोटेनस होता है, तो बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। बेस आपका दिया है 7 और हाइपोटेनस दिया है 25। तो इस प्रकार से, और परपेंडिकुलर तो पता नहीं, परपेंडिकुलर को हम x मान लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर 625। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 625 माइनस 49। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू बचेगा 625 में से अगर 49 माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 576 बचेगा। और ये स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसका जो होता है स्क्वायर रूट जो होता है 576 का, इसका होता है 24, यानी आपका ये x वैल्यू कितना आ गया, 24 आ गया। जब ट्रायंगल का तीनों साइड पता चल गया तब यहाँ से आप आसानी से जो है निकाल सकते हैं। कोई भी जो भी वैल्यू देखा तो सबसे पहले tan a पूछा है, यहाँ से tan a हो जाएगा आपका, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है परपेंडिकुलर, 24 आ चुका है तो 24/7 हो जाएगा। और cot क्या होता है, इसी का उल्टा होता है, तो cot a हो जाएगा आपका 7/24। अभी दोनों प्लस करना है तो ये हो जाएगा आपका tan a प्लस cot a इक्वल्स टू 24/7 प्लस 7/24। तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और नीचे में आ जाएगा 7 इंटू 24। तो ये हो जाएगा आपका 625 ऊपर आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए 7 4 जा 28 कैरी 2 बचेगा, 7 2 जा 14 और 2 16, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे तब को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसी का और पार्ट जो दिया हुआ है। देखिए दिया है कि 5x इक्वल्स टू सेक थीटा दिया है और 5x इक्वल्स टू सेक थीटा है और 5/x बराबर tan थीटा है। तो हमें निकालना है ये वाला वैल्यू 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। चलिए इसको भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन नंबर 23 का और पार्ट है ये। आपको दिया है 5x इक्वल्स टू, सबसे पहले गिवन लिख लो आप, 5x इक्वल्स टू दिया हुआ है सेक थीटा और 5/x दिया है आपका tan थीटा और आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। देखो कैसे करोगे, मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो सेक थीटा बराबर दिया आपका कितना 5x दिया है तो स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू बन जाएगा 25x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद दिया आपका 5/tan थीटा, तो tan थीटा आपका दिया है 5/x, इसका भी स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो tan स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा 25/x स्क्वायर, दोनों को माइनस कर दो। तो सेक स्क्वायर थीटा इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 25x स्क्वायर माइनस
25/x²। तो इस प्रकार से अब एक बात बताइए, ये जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो 1 इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप दोनों में जो है ये 25 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 25 कॉमन ले लीजिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है बाहर में सिर्फ 5 है, ठीक है, तो आप ये 5 भी कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले 25 कॉमन ले लेते हैं, तो 25 ये बंदर बचेगा x² माइनस 1/x²। लेकिन जब आप ये x से दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको अंदर यही बचेगा, ये वाला जो हमने यहाँ पे किया है ये बचेगा आपका। तो बाहर में तो सिर्फ 5 था, यहाँ पे 25 और इसमें से 5 हटा दो और 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, एक 5 को लेफ्ट साइड लेके चले जाओ, तो आंसर क्या बचेगा 1/5 इक्वल्स टू, एक इधर 5 बचेगा और बन जाएगा आपका ये x² माइनस 1/x², यानी आंसर क्या बचेगा 1/5 बचेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में कि राइट ट्रायंगल हैविंग साइड्स ABC where C is the hypotenuse is circumscribing a circle, prove that the radius of the circle is given by r बराबर a plus b plus माइनस c/2। देखिए कहना क्या चाह रहा है ये, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर ये 24 है, तो ट्रायंगल कुछ यूं बना लेंगे, और ये ABC है, इसको मैं स्मॉल a मानूंगा, इसको स्मॉल b और इस पूरे को स्मॉल c, और ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर है, ये रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है, ये रेडियस रेडियस और ये रेडियस। चलिए हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में दिया हुआ है कि साइड इसका दिया है ए बी दिया है ए, और बी सी दिया है बी, और ए सी दिया है सी। इसके हिसाब से सॉल्व करना है, और इसका रेडियस जो है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस स्मॉल आर दिया हुआ है, गिवन है, और हमें टू प्रूव करना है। प्रूव करना है इसका रेडियस जो है सर्कल का ये प्लस बी माइनस c/2 होगा, ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आप देखेंगे कि थ्योरम आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो लाइन होता है ये बराबर होता है आपस में, बस इसी थ्योरम का यूज करना है। तो देखिए जरा, सबसे पहले जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो साइड है ये इसके बराबर होगा, और इसका नाम कुछ रख दो आप, डी रख दो, ये पॉइंट डी है, और ये पॉइंट ई है, और ये पॉइंट एफ है। क्या होगा, ए डी बराबर में ए एफ होगा, ठीक है। एक चीज और आप देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री है, इस ये वाले हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, ये वाला जो दिख रहा है ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है सर, रेडियस जो है टेंजेंट पे जहाँ पे पॉइंट टच करता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये भी 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिमिलरली अगर ये एक स्क्वायर फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे, और स्क्वायर फॉर्मेशन करेगा, चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो यानी ये साइड भी रेडियस, ये साइड भी रेडियस हो जाएगा, प्रत्येक साइड इसका रेडियस हो जाएगा। तो ये वाला साइड कितना बचेगा, ये जो ए एफ ए डी है आपका, ए डी बचेगा आपका ए माइनस आर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, और ए डी जो किसके बराबर है, ए एफ के बराबर में, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सीई का। सीई जो होगा, सीई जो होगा वो होगा आपका बी माइनस आर होगा, बी माइनस आर होगा, और ये सीई जो है बराबर है किसके, ये बराबर है आपके सी एफ के,
इसको मानेंगे 2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो AC है, जो AC आपका दिया हुआ है, AC को हम क्या लिख सकते हैं? AC को लिख सकते हैं AF प्लस FC, और AC को हमने क्या माना था? स्मॉल c। तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल c इक्वल्स टू, और AF कितना है? तो AF देखिए आप यहाँ पे ध्यान से A माइनस आर है, तो यहाँ लिखेंगे A माइनस आर प्लस FC कितना है? FC B माइनस आर है, तो यहाँ पे लिखेंगे B माइनस आर। अब इसी को आगे सॉल्व करना है, तो C बराबर में हो जाएगा आपका A प्लस B माइनस 2R। इस माइनस 2R को उधर लेफ्ट साइड लेके चले जाइए, तो 2R इक्वल्स टू ये हो जाएगा A प्लस B, C को इधर लिए तो माइनस C, और ये 2 जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगा? A प्लस B माइनस C अपॉन में 2 हो जाएगा। तो ये फाइनली आपको प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, AP का है ये। इसमें दिया हुआ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP दिस 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78। बोला AP जो है, इस AP के कितने टर्म्स को लिया जाए या जोड़ा जाए ताकि उसका सम कितना हो? 78 हो। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे AP पहले लिख लेते हैं। AP दिया हुआ है आपका, यहाँ पे देखेंगे AP दिया है 24, 21, 18। तो सबसे पहले गिवन लिखिए, और क्वेश्चन नंबर है ये 25 है। गिवन में आपका AP दिया हुआ है 24, 21, 18 इसे करके दिया हुआ है, और इसके कितने टर्म्स लिया जाए, यानी SN कितना दिया है? 78 दिया है। दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन, ये SN दिया है 78 और ये आपका AP। तो देखिए सम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप इसमें फॉर्मूला लगाइए, 2 नंबर क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले इसमें गिवन में A कितना दिया हुआ है? ये दिया आपका 24, और कॉमन डिफरेंस D कितना दिया हुआ है? तो किसी भी लगातार 2 टर्म को माइनस कर लो, आगे वाले में से पीछे वाले। तो 21 में से 24 माइनस करोगे तो आपको माइनस का 3 आएगा। ये हो गया, D हो गया। उसके बाद SN भी, SN तो पहले दे रखा है 78। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो। SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D होता है फॉर्मूला। तो SN दिया है 78, तो 78 रखेंगे, और यहाँ पे N/2 2 इंटू A, तो A की वैल्यू 24 है, तो 2 इंटू 24 प्लस N-1 इंटू D दिया आपका -3, यहाँ पे -3 पुट कर देंगे। अब देखिए 2 आपको उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, और ये 15, 156 इक्वल्स टू ये बचेगा N, इधर बचेगा, फिर ब्रैकेट के अंदर बचेगा 48 और ये -3 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3N और प्लस का 3 हो जाएगा। अब 48 और 3 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 51। तो 156 इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई 51 माइनस 3N। और इस प्रकार से आप इसमें से भी अगेन कॉमन ले सकते हैं। कितना? तो 3 कॉमन ले सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका 156 इक्वल्स टू N इंटू, इसमें जब 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा आपका 17 माइनस 3 N बचेगा। -N बचेगा। अब ये 3 उधर जाकर डिवाइड कर दो, तो 3 5 जब 15 3 2 6, यानी ये फाइनली आपके पास बचेगा N इंटू
17 माइनस n। तो चलिए देखिए जरा, ये या तो दो तरीका है इसका, या तो मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, या फिर दोनों को बराबर बारी बारी से इक्वल टू में पुट कीजिए। तो देखिए इसको मैं क्वाड्रेटिक बना देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 52 इक्वल्स टू एन 17n माइनस एन स्क्वायर। इस सब इधर ले आइए, ये बन जाएगा आपका एन स्क्वायर और माइनस 17n और प्लस का 52 इक्वल्स टू 0। और देखिए आपको दो नंबर ऐसा ढूंढना होगा जिसको प्लस करेंगे तो माइनस का 17 होगा, और उसी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 52 होगा। तो ऐसा दो नंबर ढूंढना है। तो देखिए जरा, दोनों एक चीज और कि दोनों को अगर प्लस करेंगे तो माइनस मारा, इसका मतलब ये है कि दोनों नंबर नेगेटिव में होगा। तो माइनस 16 भी नहीं होगा, 15 के टेबल में नहीं आता है, 14 इसमें भी नहीं आता है, लेकिन 13 के टेबल में 52 आता है। इसका मतलब ये है, इसको हम ब्रेक करेंगे कैसे, तो एन स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n। देखिए दोनों प्लस करें तो माइनस 17n आ जाएगा, और दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस का 52 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब अगेन जो है, इस दोनों में से n कॉमन लेंगे, तो n कॉमन लेने के बाद बचेगा आपका n माइनस 13। फिर इस दोनों में से माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा n माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अगेन जो n माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका n माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों 0 बराबर पुट करेंगे तो n की वैल्यू आपका हो जाएगा, n की वैल्यू या तो 13 होगा या फिर 4 होगा। तो इस प्रकार से दो आंसर आपके आ गए। कई बच्चे पूछते हैं सर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 4 ही टर्म होगा, और कभी कभी बच्चे पूछते हैं सर 13 टर्म में कैसे हो जाएगा। बिल्कुल पॉसिबल है बेटा, आप दोनों केस पुट करके देखेंगे, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। तो जो ये ज्यादा वाला केस है, इसमें क्या होता है कि कुछ नेगेटिव टर्म्स आता है जो कि बाद में कैंसिल आउट होकर उसका सम उतना ही हो जाता है, और जो 4 वाला इसमें सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स रहता है। तो इस प्रकार से पॉसिबल है, घबराने का नहीं है। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये रहा आज मैं सारे 20 सेक्शन का करवाया है, 2 नंबर वाले। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 नंबर वाला करवाऊंगा, सी सेक्शन वाला। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।